पकाई होगी बहुत। चल आगे खड़ा होके इधर चल, बोरी से जाके इधरले पासे चल 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 योगेश। ओ योगेश कहाँ तक हो गई? बैठ जा, अभी बैठ जा, लगानी है तो। देखो मैं आपको एक बार रिवाइज कराने की कोशिश कराऊँ ना, बताना समझ में आया तो ठीक, नहीं तो लिख के कराऊंगा। हेलो, जब जब आपकी पीएसआर चेंज होएगी तो हमने कोई भी दो में से एक काम करना है। ईदर ऑल एसेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट एट फेयर मार्केट वैल्यू। जब मैं बोलता हूं ऑल एसेट, इसमें गुडविल भी आएगा, जीएलपी भी आएगा, बाकी लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी भी आएंगे, डेटर भी आएंगे। ऑल लाइबिलिटी में क्रेडिटर भी आएंगे। ईपीएफ क्या है? ईपीएफ अगर फंड लिखा है तो क्या है? तो भी लाइबिलिटी हुई है। ईपीएफ फंड लिखा है तो भी लाइबिलिटी हुई है। लेकिन जो वर्कमैन होता है वो वर्कमैन, अगर तो वर्कमैन फंड है तो इसमें दो टुकड़े निकलेंगे। इफ इन बैलेंस शीट क्या गिवन है? वर्कमैन फंड, तो इसमें कुछ अमाउंट जितनी लाइबिलिटी होगी एज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, क्वेश्चन बता देगा कि जैसे यार वर्कमैन फंड खड़ा है 80,000, क्वेश्चन क्या देगा कि वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी कितनी है 5,000, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी खड़ी रहने दो 5,000, जो बाकी का 3,000 रह गया वो आप कैपिटल में जोड़ दो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशियो, ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ वर्कमैन लिखा हो, ओनली वर्ड वर्कमैन लिखा हो, तो क्या मानोगे? क्या मानोगे इसे? कला वर्ड वर्कमैन लिखा हुआ है। फुल सिलेबस टेस्ट चलेंगे ना, उसमें होगा एक क्वेश्चन। ये रिसेंट 2025 चल रहा है ना, तो 2024 की किसी आरटीपी एमटीपी में था क्वेश्चन ये, सिर्फ वर्ड लिखा होता वर्कमैन। अगर सिर्फ वर्ड वर्कमैन लिखा हो तो क्या मानोगे उसे? ट्रीट एज लाइबिलिटी एंड कंटिन्यू इन बैलेंस शीट। हाँ, अगर फंड होता है तो हम क्वेश्चन में देखते हैं लाइबिलिटी स्पेसिफाई होगी, जितनी लाइबिलिटी उतनी लाइबिलिटी खड़ी रहने दो, बाकी को कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन अगर कल्ला वर्ड लिखा हुआ है वर्कमैन, इसको लाइबिलिटी मान करके खड़ी रहने दो बैलेंस शीट में, पार्टनर में नहीं बांटना। चलो जी, तो ये जितनी भी सारे एसेट्स होंगे या लाइबिलिटीज होंगे, अगर हम फेयर मार्केट वैल्यू पे खड़ा कर लेंगे बैलेंस शीट में, तो हमारा काम हो गया। किस दिन का काम हो गया? जिस दिन पीएसआर चेंज हो रही है ना, उस दिन की एडजस्टमेंट वगैरह हो गई। अब इन बैलेंस शीट एट फेयर मार्केट वैल्यू खड़ा कैसे करते हैं? आप चेक करोगे कि फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है माइनस बुक वैल्यू कितनी है, जितनी भी अमाउंट ऑफ गेन या लॉस आगा इसकी हमने एंट्री डालनी है। कैसे डालेंगे? जैसे कि अगर गुडविल होती है, गुडविल की तो बुक वैल्यू 0 होती है ना, तो जितनी भी गुडविल की फेयर मार्केट वैल्यू की पूरी वैल्यू से एंट्री डलेगी।
लेकिन अगर कोई और लैंडेड बिल्डिंग है उसकी कुछ बुक वैल्यू होगी तो फेयर मार्केट वैल्यू भी होगी, तो जो गेन लॉस आएगा उससे एंट्री डालनी है। तो कुल मिला के आपका एंट्री फेयर मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू इक्वल टू गेन लॉस की ही डालनी होती है हमने। वो तो अगर बुक वैल्यू 0 तो पूरी वैल्यू बन जाएगी ऑटोमेटिक। तो आपने जो एंट्री डालनी है गेन लॉस की डालनी है। क्या डालोगे? एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा या फिर कभी कभी एसेट क्रेडिट हो जाएगा, कभी कभी लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, कभी कभी लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। घाटा वाधा जो रहेगा वो कहां पे चला जाएगा? रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। फिनिश। तो ये एंट्री डाल दोगे आप। एक पासा एसेट लायबिलिटी हिट हो गया, दूसरा पासा रिवैल्यूएशन में चला गया। फिनिश। और या तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि एंट्री डाल दो, एसेट बता दो, लायबिलिटी बता दो, एसेट कटा दो, लायबिलिटी कटा दो, घाटा वाधा रिवैल्यूएशन। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब डोंट चेंज बुक वैल्यू। मतलब अगर तो बुक्स है ही नहीं तो रहने दो, मतलब गुडविल। गुडविल अगर बुक्स में नहीं है तो उसको लेके भी ना हो। या फिर बुक वैल्यू खड़ी है 40,000, फेयर मार्केट वैल्यू 60,000, 40,000 पे रहने दो। कुल मिला के बुक वैल्यू छेड़ो ना। नहीं है तो नवी भी ना लेके आओ, है तो जेडी वैल्यू पुरानी है उसी चली जान दो। कुल मिला के बुक वैल्यू छेड़ो ना। अगर आपने बुक वैल्यू नहीं छेड़नी तो आपने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। किस वैल्यू की करनी है? सेम, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, जो गेन या लॉस आएगा इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे? अगर बुक वैल्यू नहीं चेंज करनी तो पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द गेन एंड लॉस अमाउंट। पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गेन या फिर लॉस की अमाउंट। अगर हुआ गेन तो एंट्री कैसे करेंगे? मतलब एडजस्टमेंट एंट्री ओल्ड रेशो में क्रेडिट, न्यू रेशो में डेबिट। गेन है ना तो पुराना गेन है, पुराना गेन है तो ओल्ड रेशो में क्रेडिट होना चाहिए पार्टनर्स में। और अगर पुराना लॉस है तो ओल्ड रेशो में पार्टनर से डेबिट होना चाहिए। ओल्ड रेशो में डेबिट, न्यू रेशो में क्रेडिट। इसकी जो नेट इफेक्ट आएगा ये एंट्री पास कर दो। पास नेट एंट्री, पास नेट एंट्री। ये बात समझ में आ गई? अब मैं थोड़ा ये दसे वीरे, जिस दिन पीएसआर चेंज होएगी दोनों में से कोई भी एक काम करना है, दोनों नहीं करने। ठीक। अब कुछ और बातें। अगर क्वेश्चन में गुडविल दी हो बैलेंस शीट में, इसका क्या करना है? इसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कैसे करेंगे? कैपिटल डेबिट टू गुडविल, किस रेशो में? ओल्ड रेशो। दूसरा, दूसरा यही अगर वर्कमैन दिया हो, अगर वर्कमैन दिया हो तो ऐसा करना है वर्कमैन का। ठीक है जी। तीसरा, इफ क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम क्या करेंगे? अगर तो आपकी गुडविल है तो उसकी क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। और जो अदर एसेट्स लायबिलिटी हैं उनकी हम फेयर मार्केट वैल्यू में खड़ा करेंगे। बैलेंस शीट में कैसे खड़ा करेंगे? ये एंट्री पास करके खड़ा करेंगे। ठीक है जी। है कुछ ही बोल पहला था। नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू आ गेन लॉस आंदा है। आ गेन लॉस दी सिंपल एंट्री भी पै सकती है, एडजस्टमेंट एंट्री भी पै सकती है। जै तो एसेट लायबिलिटी छेड़ना है फिर तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो चीज चली गई, सिंपल एंट्री पैगी। जे एसेट लायबिलिटी नहीं छेड़ना फिर एडजस्टमेंट एंट्री पैगी। जेड़ा काम तुसी करना है या तो एडजस्टमेंट एंट्री वाला या सिंपल एंट्री वाला,
करना हो गेन लॉस दी अमाउंट था या फेयर मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। इफ क्वेश्चन आस्क, क्या कहे, या तो कहे प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर क्वेश्चन कहे डोंट ऑल्टर, ऑल्टर मतलब चेंज ही होता है, बैलेंस शीट या बुक वैल्यूज। तो इन दोनों ही केसेस में पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर बोथ गुडविल एंड अदर एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड गेन और लॉस ऑन अदर एसेट्स। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है जी। बात तो सेम ही है, जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का गेन निकलेगा उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर दो, ठीक। नेक्स्ट, इस केस में अगर क्वेश्चन ऐसा होएगा कि एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है, आपने गुडविल की भी एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है, आपने बाकी सारे एसेट लायबिलिटी की भी एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है, तो डाउट ये आएगा कि सर सबको इकट्ठा करके एक बार में एडजस्टमेंट एंट्री डाल दें या अलग अलग करें। इकट्ठा कर दो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन ये बात कह देगा कि हाफ ऑफ द गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, फिर गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री अलग, बाकियों की अलग। इफ क्वेश्चन आस्क half of goodwill shall be withdrawn, कौन सा क्वेश्चन था ये? अगर क्वेश्चन ये बात कह देगा कि अगर हाफ ऑफ द गुडविल शैल बी विड्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया? पास एडजस्टमेंट एंट्री सेपरेटली फॉर गुडविल। अब जब गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी कि कोई पार्टनर डेबिट हो रहा होगा और कोई पार्टनर क्रेडिट हो रहा होगा। एग्जाम्पल एंट्री की कैसे बनेगी? ए कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। एग्जाम्पल के लिए ए डेबिट हो रहा है 60,000, बी डेबिट हो रहा है 25,000, सी क्रेडिट हो रहा है 35,000। ठीक हो गया। अब इसकी विड्रॉ की एंट्री क्या डालेगी? एंट्री फॉर विड्रोवल। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹੀ ਕਢਾ के लेके जाएंगे, ये तो ले आने बनते हैं, तो जिसको देने बनते हैं वो हाफ हाफ निकलवा के ले जाएंगे। पहले आप एंट्री ये डालोगे प्लस दूसरी एंट्री ये करोगे। क्या एंट्री करोगे? बी कैपिटल सी कैपिटल टू बैंक, कितना? हाफ, 12,500, 18,500 यार, शॉर्ट है, ठीक है। अभी अभी दिमाग में एक चीज आई थी लेकिन फिर से निकल गई। आज अपनी वन शॉट बन रही है बहुत टाइम बाद, काफी सारे पॉइंट्स मैं आपको इसी में करा दूंगा। इफ इनकमिंग पार्टनर brings both capital and premium for goodwill, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा बंदा 40,000, कैपिटल लेके आ रहा बंदा 80,000। कैपिटल लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। इनकमिंग पार्टनर फॉर कितना शेयर इसका?
1/5 शेयर। ठीक, तो क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? पहली एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो बैंक डेबिट कितना? कैपिटल प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 2। सीधा कैपिटल। नहीं करनी, नहीं करनी टू गुडविल। तभी ये काम करवाया मैंने आपको, क्योंकि बचपन में आप यही एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन हमारा वैसे नहीं चलता, तभी ये मैंने वन शॉट में डाला है। एक तो आप ये काम करोगे, प्लस कंप्यूट गुडविल ऑफ द एंटिटी एज अ होल। टोटल गुडविल, टोटल गुडविल कैसे निकालोगे? 40,000 कितने हिस्से है? एक हिस्सा। 5 हिस्से टोटल कितने होंगे? व्हाट इज 2 लाख? टोटल गुडविल आ गई। इसका क्या हम करेंगे? एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? ABC, सी न्यू बंदा है 1/5, 3:2, A और B ओल्ड रेशो गिवन है अगर आपको क्वेश्चन में, तो क्या करोगे? ओल्ड रेशो में क्रेडिट, 2 लाख को 3:2 में डेबिट करोगे तो क्रेडिट करोगे। 5 इसे करने हैं ना, 1:20 और अब कीर्ति बताएगी कि सर न्यू रेशो कैसे निकालेंगे। सर यही तो आती नहीं। देख दीदी, ABC, सी का हिस्सा कितना? 1/5। A और B के पास कितने हिस्से रह गए? 4/5। 4/5 को 3:2 में बांट दो, 3/5, 4/5 इंटू 2/5। ठीक है, तो 4/5 से 2 टुकड़े करते। एदी वैल्यू आ गई 4 थी 12/25, एदी आ गई 8/25, डिनोमिनेटर सेम करने लिए उत्ते नीचे 5/25, तो 12:8:5 न्यू रेशो। ठीक है, तो वन शॉट में ये भी पता लग गया कि न्यू रेशो निकालते कैसे है। तो वन शॉट का मतलब तो यही होता ना, क्रिस्प से क्रिस्प टाइम में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर हो जाए। ओल्ड रेशो क्रेडिट, न्यू रेशो डेबिट। न्यू रेशो क्या है? 12:8:5। शोंट यार, एंड नेट एंट्री क्या बन गई? 24 क्रेडिट। तो एक तो आप ये एंट्री करोगे, दूसरी एंट्री आप करोगे सी डेबिट 40 2A। गोट इट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। गुंजन कहती सर हम +2 में तो कैपिटल सिर्फ 80,000 से क्रेडिट करते थे, हमने यहाँ पे 40 फालतू क्रेडिट कर दिया, बाद में 40 डेबिट मार दिया, नेट इफेक्ट तो हमारा भी 80 क्रेडिट हुआ ना। लेकिन इस प्रकार से करने से क्या होता है, अगर कोई बंदा प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ रहा, इन दैट केस भी निबड़ गया काम। लेके आ रहा है तो भी ऐसे ही करना है, नहीं लेके आ रहा तो भी ऐसे ही करना है। जितना लेके आ जाएगा सीधी एंट्री बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल डाल ले आया तभी कम हो गया अपना, नहीं ले आया तभी अपना कम हो गया। जितना ले आया बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल पाता,
एडजस्टमेंट था, पानी पानी है, फिनिश, सॉर्ट हो गया। एक पॉइंट और, 1 पॉइंट और बताएंगे, 1 2 3 4, फिफ्थ पॉइंट बताएंगे, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पता क्या बताएंगे आपको, कभी कभी ना हिडन गुडविल, हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, हिडन गुडविल, क्वेश्चन कहता है इन बैलेंस शीट आपको कैपिटल देता है, ए की, बी की, ए की 180, बी की 150, और पीएसआर कितनी देता है 3:2, और आपको क्या देता है न्यू, न्यू वर्ड सुनो थोड़ी, व्हाट इज न्यू, इनकमिंग पार्टनर। चल मनन खड़ा होके आगे, या तक गए या बाहर। इनकमिंग पार्टनर मिस्टर सी ब्रॉट 1,20,000 फॉर फॉर 1/5 शेयर, या तो बाहर या आगे, बस एक दो बेंच छड़ के आगे आ जा, जिथे भाई बैठे तू मूरले बेंच ते आ जा, कापी किताब चक लिया, डेथ दे क्वेश्चन करांगे। चलो, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम कहेंगे पहले देखो बंदा लेके कितना है, 1/20, 1/20 लेके आया, इसके बाद हिस्सा कितना है 1/5, 6 लाख हो गया। व्हाट इज दिस, कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर एडमिशन, ये ना वर्ड कैपिटल बोलना सही नहीं है, वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म दी वैल्यू ते फर्म दी कैपिटल फर्क होता है, है ना, है ना, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में फर्क होता है, कैपिटल इज बुक वैल्यू, ये फेयर वैल्यू है, तो फर्क है ना, तो कैपिटल नहीं बोल सकते, दिस इज फेयर वैल्यू ऑफ द फर्म, फेयर वैल्यू से आपको क्लिक कर जाए ना कि फेयर वैल्यू वो है ना यार, बंदा कहता यार मैनू 1/5 हिस्सा मिलूगा, आलू 1 लाख भी, तो उन्हें मतलब फर्म का मुल्य 6 लाख पाया होगा ना, उन्हें फर्म का मुल्य कितना पाया है 6, लेकिन फर्म दी बुक वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है, बुक वैल्यू ऑफ फर्म वो कैपिटल का टोटल माइनस बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। ठीक है, अच्छा ये जी वैल्यू ऑफ फर्म है ना, ये आफ्टर एडमिशन है, मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जुड़न तो बाद, तो जी बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल चकनी है ना, ये भी ਉਹਦੇ जुड़न तो बाद चकनी है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी 81, ओ यार मैं बाहर कट के मारना की करी जन्ने हो, तो फिर क्लास स्टार्ट होने तो पहला कटना सी, ₹4.5 लाख कटा दिया, दिस इज योर एक बंदे की पूरी फर्म की, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ कैपिटल पूरी फर्म की थी, हिडन ऑफ एज अ होल। ठीक है जी, बच्चों को आ गया डाउट, बाकियों को आपको तो आता ही नहीं है कि सर ये जो आपने कैपिटल उठाई है ये रिवैल्यूएशन वाला काम करने के बाद की उठानी है या पहले की उठानी है, पहले की, ठीक, बस पहले की उठानी है, गोट इट, अनीश डाउट कोई,
पता नहीं प्लस 2 में करते होगे तो यहाँ पे तो नहीं करना। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ प्लस 2 ਚ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ प्लस 2 ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। यहाँ पे रिटायरमेंट के क्वेश्चन भी चेक कर लेना, बैलेंस शीट वाली वैल्यू उठाते हैं, ढूंढ लो। ਮੈਨੂੰ नहीं पता, पर ਮੈਨੂੰ ध्यान है मेरे ਕਿਹੜੇ बैच 2023 ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ प्लस 2 वाले क्वेश्चन। देखो मैं करता कराता नहीं, मेरे को तो सीए का ही पता है। रिटायरमेंट ਦੇ ਸੇਮ ਚਾਵਲੀ ਤਾਂ ਵਰਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਰੀ प्लस 2 TS गरेवाल ਪਈ ਹੈ, TS गरेवाल ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਲੱਭ ਦੇਗਾ ਘਰੇ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਨ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭ ਕੇ ਭੇਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭਦੀ ਉਹ ਚੋਂ। क्यों ना कि मेरे को याद है मेरे के स्टूडेंट ने पूछा था कि सर इतने प्लस 2 से बाद वाली लेंदे होने हैं, मैनू नहीं पता प्लस 2 किवें करदे हो, सीए तुसीं बैलेंस शीट वाली वैल्यू चकनी है। वंश बत्रा याद है तेरे को? नहीं याद? बोलो। मैनू भी लग रहा है कंसैप्ट होर होगा, पर इत्थे तां ही चकना है, बस ऐसे ही निकालनी है। दफा हो जी प्लस 2 अपने इस तरीके से, एडमिशन में भी ऐसा कुछ ही है, रिटायरमेंट में भी सब सेम है। बस पता नहीं मुझे कहाँ पे होता था, यहाँ पे तो आपने कैपिटल जो बैलेंस शीट में पड़ी है बिफोर रीवैल्यूएशन वाला काम वो उठानी है। कैपिटल इन बैलेंस शीट यूज, इतने एडजस्टमेंट रौला रप्पा ही है नहीं, इतने कोई लैंदे नहीं है नहीं एडजस्टमेंटरी का, ये गल ही अड्ड है। ये गुडविल लभन की गल है, गुडविल लभ के करना की है, उन्होंने बुक वैल्यू तक मतलब 1.5 लाख बैलेंस शीट से खड़ा करना है कि एडजस्टमेंटरी पानी है, दैट्स अ डिफरेंट कंसैप्ट। ये कंसैप्ट ही किते होर चली जांदा वीरे, ये तो ऐ चली जांदा है भी हिडन गुडविल कितनी है, हिडन गुडविल कढण दे लई मैं कैपिटल दी बुक वैल्यू घटाऊंगा, कैपिटल दी बुक वैल्यू लभन दे लई मैं चकना है भी रीवैल्यूएशन तो पहला वाला काम कि रीवैल्यूएशन तो बाद चला काम, बस ये पहले वाला है। यूज कैपिटल इन बैलेंस शीट बिफोर एडजस्टिंग एनी रिवैल्यूएशन गेन लॉस। कोई भी रिवैल्यूएशन या गेन या लॉस एडजस्ट करने से पहले जो बैलेंस शीट में कैपिटल दी होगी वो वाली कैपिटल उठानी है आपने। तो सीधी केड़ी चकनी, जेड़ा पैसा लिया है बस वही चकनी है। हिडन गुडविल ऐसे निकालते होते थे, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आपको सिखाना है वो सिखाना है प्रपोर्शनेट कैपिटल। इफ आपके ना नोट्स बहुत बढ़िया बन रहे हैं, यूट्यूब पे तो डाल ही देंगे, लेकिन यूट्यूब पे हमारी बात किसी को समझ ही नहीं आनी, पाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप ये नोट कर लो ना, क्या प्रिंट दे देंगे, बस अब तो प्रिंटर ले आए हम, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट करके आपके पेजेस घूम जाएंगे मेरे हिसाब से। तो ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा याद रखना भी ਇਹਦਾ भी प्रिंटर मिल जाए सानू। क्वेश्चन ढूंढ लिया, टीएस गरेवाल फोन में है, स्टार्ट देखना है, 67 पढ़ना है 68 पढ़ना है, स्टार्ट में ही करना होगा। हाँ से हिडन गुडविल 16350, हाँ फिर तो एडमिशन का क्वेश्चन ही है, करते होंगे इतने सानू नहीं पता यार। यार मैंने तो आपको पहले ही कह दिया, मेरे के स्टूडेंट ने पूछा था, जेडे स्टूडेंट ने पूछा वो टॉपर है जवाक, इंटर का रैंक 2-4 नंबर तो रहा है वीरे। ये नहीं कहता रिटायरमेंट, उन्हें मैनू स्पेसिफिक इत्थे पूछा सी आके रिटायरमेंट करते होंगे
एडमिशन तो श्योर शॉर्ट कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना एज पर +2 एंड एज पर ICAI, इतने यही करना है। वो बच्चा बहुत तेज है, वो वंश बत्रा है मुक्तसर का लड़का, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। तेरे को याद नहीं, तेरे को कैसे, पर कोई नहीं चल रहा, उसने नवंबर 23 की है फाउंडेशन और 2024 में तो मुक्तसर का नहीं गिद्दड़ में था। चलो तो उन्हें मैंने निगाह कराई सी पर ICAI थे ही बरतदा है तो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ +2 करके ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚ ਕਿਵੇਂ हामी भरी ਜਾਂਦੇ हो। आप कह रहे थे कि +2 में हम रियल TS गरेवाल का क्वेश्चन ठीक है, CA में ऐसे ही करना है ना, फाइन। +2 में जो किया नहीं किया दफा हो गया। नहीं मैं आपको ये कह रहा था कि आपको याद क्यों नहीं है +2 वाला, मैं तो ये कह रहा था। हो गया वो 49 ये ले। ये हो गया, फिर चढ़न लगी, फिर चढ़न लगी, जा सकते हो। If question ask to make capital proportionate, what does this mean? It means that closing capital should be in new PSR. To do this, this can be done. This can be done in following ways. ये आपको समझ में तो आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि बिना किसी क्वेश्चन के हम सिर्फ अंग्रेजी लिखी जा रही है। इसको बोलते हैं कंसेप्ट नोट्स। अकाउंट्स में ऐसे कंसेप्ट नोट्स तो नहीं देखे होंगे आप, देखिए तो बहुत बढ़िया, लेकिन बस ये थ्योरेटिकल बातें हैं, कभी कभी समझ नहीं आती। इंटर फाइनल में ऐसे नोट्स ही मिला करेंगे आपको, क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे आया करेंगे, एक जगह पे ऐसे लिख के दे दिया करेंगे। इंटर में आओगे ना, स्टार्टिंग में मैं आपको अकाउंट्स की हैंड कंसेप्ट बुक ही पकड़ा दूंगा, चक्को जी। दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। तेरे को समझ में आ रहा है भाई? हाँ, क्या चल क्या रहा है हमारा ये बताएगा। ये +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ए इफ कैसे हो सकता है ये, इफ क्वेश्चन गिव्स, कभी कभी ना क्वेश्चन आपको पता क्या दे देगा कि क्लोजिंग बैंक बैलेंस इतना मेंटेन करना है। इफ क्वेश्चन गिव्स बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन्ड, क्वेश्चन दे दिया कि कितना बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, क्या करेंगे? स्टेप 1 प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक, एंड कंपूट। गल दसा शॉर्ट जी, जो भी यह काम होगा ना कैपिटल प्रपोर्शन करनी है, मतलब आप न्यू PSR च वंडनी है, अपना ऑब्जेक्टिव ये होगा आप टोटल कैपिटल लभ ले किस तरीके नाल, फाइनल बैलेंस शीट ਦੇ टोटल कैपिटल कितनी होगी, न्यू PSR पता ही ਉਹ ਚ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ टोटल कैपिटल ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
तो टोटल कैपिटल लब्बन दे मल्टीपल तरीके है. If question asks to make the capital proportionate, it means sure. For this, we need to find total closing capital. This total capital can be found in the following ways. पहला, जो क्वेश्चन कहते हैं बैंक बैलेंस मेंटेन कितना करना है, तो फिर प्रिपेयर बैलेंस शीट कर लो एंड कंप्यूट टोटल कैपिटल एज बैलेंस शीट. तो सिंपल. लेकिन इसमें आप एक गलती करोगे. Ensure that amount payable to retiring partner. क्या कंटिन्यू कंप्लीट करोगे इसे? डिसीज्ड पार्टनर. हाँ, पहला ये वाली अमाउंट बैलेंस शीट से लोन खड़ा कर लियो. जो लोन खड़ा करोगे फिर ही कैपिटल बैलेंस होगा ना. सही. एंश्योर दैट अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर इज फर्स्ट स्टूड एज लोन इन बैलेंस शीट. समझ में आ गया? पहला जो रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर उसकी जो लाइबिलिटी बनती है जितना पे करती था फाइन, जो अगर रहनी है लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट से लोन खड़ा कर लियो. जो लोन खड़ा कर लोगे फिर ही थोड़ी क्लोजिंग कैपिटल सही होगी. टोटल क्लोजिंग कैपिटल सही आ गई, उन्होंने न्यू रेशियो बन दो. टोटल कैपिटल मिल गई. टोटल कैपिटल मिलने के बाद क्या करेंगे हम? टोटल क्लोजिंग टोटल क्लोजिंग कैपिटल shall be distributed in new PSR as new closing balances. बेसिकली ਇਹ कहना चाह रहा मैं जी टोटल कैपिटल निकलूगी ना अपनी नवी वाली, ये नवी कैपिटल ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ ਤੇ बैलेंस सीडी भर लियो. एग्जिस्टिंग बैलेंस होगा, सीडी पता है घाटा वाधा या तो पैसा आऊगा या ले जाएंगे. ठीक है. पर कदे कदे क्वेश्चन कह दूंगा भी हाँ करंट कैपिटल, कदे कदे क्वेश्चन आए कहूगा कैपिटल प्रपोर्शन कर दो थ्रू करंट अकाउंट. ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਡੀ ਤੇ ਬੀਡੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ करंट अकाउंट शिफ्ट कर दो. The closing capital shall be, this gives a new closing capital balance of each partner. Difference if any.
शैल बी। इफ क्वेश्चन साइलेंट तो क्या करोगे? कैश ब्रॉट और पेड। एल्स मे बी डिफरेंस में भी ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट। बोल दो एक बार क्या लिखा है। अगर क्वेश्चन कहते भी कैपिटल प्रपोर्शन कर देना मतलब की है टोटल कैपिटल ਲੱਭੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊ ਪੀਐਸਆਰ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਨਿਊ ਪੀਐਸਆਰ 'ਚ ਵੰਡੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀਡੀ ਆ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ। ਠੀਕ, ਉਧਰੋਂ कैपिटल अकाउंट पहला बनया हुआ होगा क्योंकि रिवैल्यूएशन सारा काम कर हटे, गुडविल एडजस्टमेंट पा हटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना हटे, गुडविल एडजस्टमेंट पा हटे, कैपिटल अकाउंट बनया हुआ है। जेड़ा कैपिटल अकाउंट का सीडी आ रहा पुराने वाला ओल्ड सीडी, वो ओल्ड सीडी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ बीडी ਚੱਕ ਲਓ, ओल्ड सीडी ਨੂੰ बीडी ਚੱਕ ਲਓ, ओल्ड सीडी ਨੂੰ बीडी ਚੱਕ ਲਿਆ, ਨਵੀਂ सीडी आ गई। अब बीडी ਨੂੰ सीडी ਨੂੰ कंपेयर कर लो, ਜਿਹੜਾ डिफरेंस आऊगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश आऊगा या जाऊगा, पर करंट अकाउंट भी जा सकता है अगर क्वेश्चन कवे था, एल्स डिफरेंस में भी ट्रांसफर टू द करंट कैपिटल अकाउंट। तो हुण इहदे लई आपां नूं टोटल क्लोजिंग कैपिटल लभनी है। दिस टोटल कैपिटल कैन बी फाउंड इन वेरियस वेज। पहला वे की आ गया क्वेश्चन कहते भी बैंक बैलेंस, क्वेश्चन ने आपां नूं देता है बैंक बैलेंस कितना मेनटेन करना है। अगर आप क्वेश्चन ने आपां नूं आए देता फिर आपां की करांगे, प्रिपेयर बैलेंस शीट करांगे, बैलेंस शीट बना के टोटल कैपिटल निकलेगी एज अ बैलेंस फिगर। ਜਦੋਂ ਆ करना है ਤੁਸੀਂ ध्यान की रखना है भी जी लोन अगर खड़ा है तो लोन ਨੂੰ बैलेंस शीट से खड़ा कर लियो पहला, फिर यह कैपिटल सही निकलोगी थोड़ी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होएगा, इफ क्वेश्चन आस्क टू मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट, क्वेश्चन नंबर 19 में ही है ना, देखो एज पर एन कर लो, LMN 19वां। If question asked to make capital proportionate by taking रिटायरिंग नहीं होंगी, इनकमिंग ही होंदा है। ये इनकमिंग या तो क्वेश्चन कहूगा इनकमिंग, या क्वेश्चन ना कदे कदे कुछ कहता ही नहीं। खोर मेरा पॉइंट बन गया, मैं भूल ना जाऊं तो पहले लिख दो। इफ क्वेश्चन आस्क टू मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट बाय, ये तो कॉपी लग गया। एक मिनट, मैं पॉइंट ना भूल जाऊं, ये क्वेश्चन तो हमारे सामने पड़ा है। जो ये मैं अगला लिखने जा रहा हूं ये आपको फुल सिलेबस टेस्ट में मिलेगा, बुक में है नहीं क्वेश्चन। सी टेस्ट वाले क्वेश्चन आपको पहले हिंट दे रहा हूं, देखो कितना मैं दयावान हूं। पहले आपको खुलासे कर रहा हूं कि टेस्ट में ये क्वेश्चन होएगा और इस क्वेश्चन में ऐसे करना होएगा, लेकिन आप फिर भी गलत कर दोगे। अगर क्वेश्चन आए कहते वी मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट बाय एडजस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, इसका मतलब क्या बना, गलत। हुण एक बारी दसता गलत हो गया ना, हुण दूजी बारी दिमाग ला के बोलना, इन्ना लाइट नहीं लेना, पढ़ो ध्यान नाल। कल भी आपां इह जिहा क्वेश्चन कीता सी, सुनता लो, कल ही कीता सी, सुनता लो, परसों कीता सी, फिर
थोड़ी क्लास ही किया बेसिकली दसदा थोनों बहुत सोहना परसों आप एक क्वेश्चन किया सी वो क्या होया सी भी ना न्यू PSR पता नहीं की सी वो जो कहता भी जो गुंजन ने गलत किया सी ए विल विड्रॉ वो लिखा सी ए विल विड्रॉ पर आए नहीं क्या सी बी विल लियाऊगा गोट इट ये जो की लिखा हुआ है पुराने एडजस्ट कर दो ਇਹਦਾ मतलब ये तो नहीं ना मतलब नवा नू छेड़ना नवे नू कॉन्स्टेंट रखना है समझ गए तो ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ चीज ही होगी कुछ भी आई सी ना ए ले जाऊगा तो मतलब बी कॉन्स्टेंट ए च भी की हो गया पुराने छेड़ दो मतलब नवा कॉन्स्टेंट तो मनन भी यही कह रहा सी है क्या रख दिया था फिर मैंने 3 स्टार मार्क है ना फिर ये क्वेश्चन ना मैंने टेस्ट में देख करके बुक का एक क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया था अकॉर्डिंगली ये वो वाला टेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं है जो टेस्ट में क्वेश्चन पड़ा है वो प्योर ICAI का क्वेश्चन है ये थोड़ा मॉडिफाइड है हमारी तरफ से वन शॉट इसका नाम ऐसे ही नहीं है चैप्टर का भी 36 क्वेश्चनों में आपको सारा पार्टनरशिप खत्म है जितने पॉइंट्स मिलते हैं सारे रख रखे हैं टेस्ट का नाम मतलब नहीं ये SMC का है ऐसा क्वेश्चन ICAI ने MTPRT में डाला था पता नहीं 2024 की नहीं डोड़ी नहीं तुम आ करी चलो सारे पॉइंट्स कवर करना मेरी जिम्मेवारी है ना आए भी नहीं आते ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं मैं टेस्ट कदों लूंगा अगले हफ्ते च नहीं आऊगा टेस्ट फुल सिलेबस जब लेंगे 4 टेस्ट करो कुछ भी करो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसदा प्लीज़ तुसी MTP RTP करन ते हाले टाइम ना खराब करियो क्योंकि MTP RTP च तुसी एक क्वेश्चन करना होगा एक क्वेश्चन करने वास्ते पहला 5 मिनट फाइल लभन दे लाओगे फाइल लभन तो बाद फिर क्वेश्चन लभन दे लाओगे फिर आई नहीं पता क्वेश्चन सेम ही मिल जाए तो प्लीज़ तुसी MTP RTP करने टाइम खराब नहीं करना जो थोड़े कोल कंटेंट है तुसी उन्हें पक्का करो MTP RTP मैं थोड़े खुद तो कवर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਟੈਸਟ ਲਿੱਤੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ 25 ਮਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ICAI ਨੇ ਥੋੜੇ 10 ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ हर एक सब्जेक्ट दे ICAI ने 10 मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज किए हुए हैं सैंपल पेपर जिसको सैंपल पेपर बोलते थे ये मॉडल टेस्ट पेपर बोलते हैं 10 सैंपल पेपर कवर दिते हुए हैं मैं वो भी थोड़े टेस्ट के विच कवर करी है सारा कुछ जेड़ा कोई वधिया क्वेश्चन होगा चक लूंगा जेड़ा रद्दी होगा छड्ड दूंगा आपके टेस्ट बन जाएंगे समझिए बात तो आपको कुछ करने की लोड़ नहीं जेड़ा कंटेंट थानू देता मोर दैन इनफ है तुसी पहला ये पक्का करो हाँ जो तो पक्का हो गया जिवें जनवरी वाले बच्चे है वो कहते सर रेक्टिफिकेशन के होर क्वेश्चन दे दो फिर मैं सारे RTPs कल लिंक भेजता देखिया सी कल लिंक जो ग्रुप च आया सी वो लिंक तो शॉर्टकट ऐड कर लियो वो अकाउंट्स का लिंक भी आ गया लॉ का LR का लिंक भी आ गया तो ICAI का कंटेंट भी आ गया तो सारे वो अपलोड करते रहूँगा अगर बाई चांस तुहानूं लगदा है ना कि इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो तुसीं RTP करो RTP दे विच ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंदे आ फाइल खोलोगे तुहानूं चैप्टर के नाम दिख लग जाएंगे सीधा ही तो सौखा आइडेंटिफाई करना मॉक टेस्ट पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना औखा है आई नहीं पता जो चैप्टर का क्वेश्चन लभन गए हो सकता उस टेस्ट पेपर हो भी ना 10 मिनट आप इवें खराब करके आ जाएंगे गॉट इट तो अगर तुहानूं किसी स्पेसिफिक चैप्टर के क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस चाहिए भी है तो RTPs चेक कर लो तो तुहानूं सारी RTPs पिछले 5-7 अटैम्प्टां दियां देतियां अगर क्वेश्चन कह दे वी कैपिटल प्रोपोर्शन करो बाय एडजस्टिंग द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल तो हमने करना क्या है कीपिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज कांस्टेंट या फिर एज अ बेस फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ फर्म और ये कैसे ढूंढते होते हैं बाय टेकिंग C's कैपिटल एज बेस मान लो क्वेश्चन कहता भी कैपिटल प्रोपोर्शन करो बाय टेकिंग C's कैपिटल एज बेस तो आप की करांगे A B C एक केड़ी है कैपिटल CD क्लोजिंग बैलेंस ना
क्लोजिंग नहीं करना है। ये चीज पता की है कि कैपिटल के बैलेंसेस हैं आफ्टर रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट। रीवैल्यूएशन गेन लॉस एडजस्ट करता, गुडविल है तो एडजस्टमेंट पास करती, ये सारी एडजस्टमेंट करने तो बाद जिन्हों मैं तुमको ना पुरानी सीडी ओल्ड सीडी जेडी ओल्ड सीडी ऐसे बीडी चकनी है, ये वाली वैल्यू चकनी है थे। कैपिटल बैलेंस आफ्टर रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। लेट्स सपोज ये आ गई 233,438, ऐसी गंदी गंदी फिगर ही आती होती है, और ये सारी क्रेडिट वाले बैलेंसेस ही होंगे डेफिनेट। 78,745, लेकिन सी के अकॉर्डिंग करना होगा तो इसकी फाइन होगी, सीधी सीधी सी फिगर होगी 90,000। 90,000 ठीक। और जो आपकी पीएसआर है वो है न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर 2:2:1 ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ना सी रे अकॉर्डिंग कटनी है ना, तो सी रे अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल लब लो, टोटल कैपिटल ऑफ। हम कहेंगे सर 90,000 को बेस मानते हुए इसका एक हिस्सा है, टोटल 5 हिस्से है, 4.5 लाख टोटल कैपिटल आ गई। टोटल कैपिटल को पीएसआर मान दो, पीएसआर कितना आपका 2:2:1, तो 90, 81, 81 ठीक। ये क्या हो गया, न्यू सीडी होगी। न्यू सीडी रख लो इधर, बस फोन क्या करना है, घाटा वादा पैसा होगा या जाऊगा, जो तो मर्जी हो सारे डजंट मैटर, की फर्क पैंदा है। क्वेश्चन कह रहा सी रिकॉर्डिंग कर दो, आप कर देंगे, हमारे लिए सब बराबर ही है। 81, 81 और 90, इधर तो शून्य, इधर लेके आऊंगा, कितने लेके आऊंगा 1,255 रुपये लेके आऊंगा, सही है। विल ब्रिंग कितना 5300, विल टेक होम, ठीक है जी, गुड इट। और बताओ कैपिटल प्रोपोर्शन वाले तरीके। इफ क्वेश्चन साइलेंट, इफ क्वेश्चन साइलेंट ऑन हाउ टू मेक प्रोपोर्शन। इससे पहले एक और तरीका याद आ गया मेरे को, if question asked to make the capital proportion by keeping the total capital as before, तो क्या करना है, जेडी बैलेंस शीट च पई है कैपिटल उसी वही टोटल कैपिटल है। ओके ओके ओके, कैपिटल एज गिवन इन क्वेश्चन की बैलेंस शीट, क्वेश्चंस फिर ऐसे बन जाएगा ना, औखा लग रहा था तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट, कैपिटल एज गिवन इन क्वेश्चंस बैलेंस शीट shall be the total closing capital of firm। और को केस बताओ, दो क्वेश्चन निगाह मारो, बुक वाले क्वेश्चन पे निगाह मारो, प्रोपोर्शनल कैपिटल वाले सारे क्वेश्चन मेरे सामने इकट्ठी है बुक च।
अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कैसे प्रपोर्शन करनी है तो क्या करेंगे? प्लस टू में ये वाले क्वेश्चन करते होते थे आप, प्रपोर्शन करनी होती थी लेकिन पता नहीं होता था कैसे करनी है, तो कैसे करते थे? सही है। केडी कैपिटल क्लोजिंग आफ्टर एडजस्टमेंट। टेक टोटल क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। जीवी जीवी तो पता लग रहा है ये भी है? नहीं लग रहा ना? मैं तो कहना पहला कोई नहीं और चलो जब करते करते ध्यान आ गया तेरा, तो कोई फायदा नहीं हो रहा होना तेरा। और बाकी का फायदा तेरे को समझ में आ रहा है ना? हाँ तेरे को आ रहा होगा, तेरे को भी आ रहा होगा उसमें, बाकी ठीक है। चल जी भी ये तू क्लास लगाया ना कर, तू बस अब पुराना पक्का कर, कोई नहीं आना फायदा नहीं कोई, वो छट एनपीओ कर तो होगा। टोटल क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। क्लास में अगर और कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा ना, चुपके से मेरे को मैसेज कर देना। गॉड प्रॉमिस मैं आपका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारी वाइब मैच कर रही है कि नहीं। अगर हमारी वाइब मैच नहीं कर रही, आपका टाइम खराब हो रहा है। क्या लग रहा है विभा? ठीक है फिर बहुत बढ़िया। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, अगर किसी को लगता है ना मेरे को मैसेज कर देना पक्का, गॉड प्रॉमिस मैं आपका नाम नहीं लूंगा क्लास में। इट वुड बी एनोनिमस, एनोनिमस रखेंगे पक्का। तेरे को समझ में आ गया ना? तो इनको क्यों नहीं आया होगा? ओए एनोनिमस वर्ड पता है आपको? ले जीवी तो हॉलीवुड मूवी देखते हैं, इसको सब पता है। तो उतर जाना यार, एनपीओ कर ले जाके, खड़ा हो फिर बह गया। और कोई क्वेश्चन है प्रपोर्शन वाला? बस चले आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये तो प्रपोर्शन के बारे सारे निकल आए थे। अपना 6वां नंबर चल रहा था पॉइंट, 7th कॉन्सेप्ट। कोई आपको क्या लगता है मैं समरी घर से बना के आया हूँ? तो ना मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प किया करो। क्वेश्चन जो तुसी देखी ने तुसी देखी भी है क्वेश्चन, तुसी भी करके आया करो। एक अद्धा कोई है जो पॉइंट जेड़ा किसी मैं कंसेप्ट च कवर नहीं किया वो मैंने रिमाइंड करवा दिया करो, क्योंकि डेफिनेट मौके ते बना रहे हैं तब मोस्ट चीज़ां टचवुड कवर हो जाती है। 7th कॉन्सेप्ट, आपको एक क्वेश्चन में दिक्कत आती है जब क्वेश्चन बोलता है कि पीएसआर हमने चेंज करनी है फ्रॉम द बैक डेट। सर ये क्वेश्चन था कोई ऐसा? मैं कन्ने ते मरू है क्या ये आ सी 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन किस किसने कर लिया? डाउट है ना? मैं तो बोल रहा हूँ डाउट आएगा। बाकियों ने किया नहीं 22वां? क्यों नहीं पहुंचे? टुडे इज द, आज फ्राइडे है, चलो संडे तक का टाइम दिया, मंडे सिंगल एंट्री करेंगे। मंडे आपका दिन है ना? क्या टेस्ट है ना? तो टेस्ट देने के बाद आप सिंगल एंट्री करेंगे। जो टेस्ट है वो तो संडे को पढ़ना है, सिंगल एंट्री मंडे को पढ़ना है। मंडे संडे क्लास लगा लो, समर पेपर देने। ये भी बात ठीक है, कल पढ़ोगे तो सही, सैटरडे संडे आ रहा है ना।
यार कल तो उनकी क्लास है ना भारी, पॉसिबिलिटी नहीं। दफा हो। सबके लिए था ये, ठीक है ना, सारी संडे को आने ना बोल रहे ना, सबके लिए था। चल ठीक है, नहीं आ रहे, नो संडे क्लास, टाइम है अपने पास 2 महीने, कोई नहीं। कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या था? इफ क्वेश्चन नंबर 21 से पहले तक कोई डाउट है? किसी क्वेश्चन में डाउट है? इक्की तक किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं? ये वाला क्वेश्चन ना रिसेंट किसी एग्जाम में आके गया है, शायद सितंबर में, पता नहीं मई में, सेम क्वेश्चन 22वां है। कराता हूं, ये सुनो पहले कहानी इस क्वेश्चन की। इफ क्वेश्चन आस्क टू रिवाइज, सौखा काम ये सारा क्वेश्चन लिखती करा देता हूँ थ्योरेटिकली। नहीं यार गर्मी हुई पड़ी है, बैठते बह जा, इसी सामने ना बैठ। फिर मैं तो सही है, तो अगे पीछे बहना कितने। If question asked to revise the PSR from retrospective date, retrospective date मतलब पीछे से, बैक डेट। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 22, ठीक है जी। अगर पीछे से करना हो तो पहला काम क्या करेंगे? स्टेप 1, क्योंकि जड़ी बैलेंस शीट बनी हुई होगी, इस क्वेश्चन में ना 3 PSR निकल आएंगी। कौन कौन सी 3 निकल आएंगी? जिम्मे कि अगर आप 22 क्वेश्चन की हेल्प लेके चलते हैं, कहते हैं एबीसी वर इन द पीएसआर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:3। मैं आपको ये क्वेश्चन ही कराता हूँ लिख के, फिर इसका कंसेप्ट नोट बनाऊंगा। आंसर नंबर 22 कैसे करते हैं? आप इस क्वेश्चन में एक तो बैलेंस शीट बनाओगे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, और एक कैपिटल बनाओगे। कैपिटल में बंदे कितने हैं आपके? 3 बंदे हैं। 3 बंदों के नाम हैं आपके ए बी सी, ए बी सी। इस क्वेश्चन में पहले तो कैपिटल की बीडी बताओ। एक 35,930। ठीक है जी। सबसे पहला काम क्या करोगे ये क्वेश्चन शुरू करते ही आप, जो बैलेंस शीट में गुडविल दी होगी इसको खत्म कर दो, राइट ऑफ कर दो। गुडविल राइट ऑफ करने के लिए गुडविल क्रेडिट, डेबिट क्या करेंगे? कैपिटल। डाउट ये आएगा कि सर किस रेशो में? इस क्वेश्चन में रेशो 3-4 होंगी, 3 होंगी। सुनो, आपकी चाह पिया दे, हाँ दूध पत्ती, दूध, मेरी बारी दूध मंगा रहता है ये। एग्जिस्टिंग बंदे किन्ने? 3, ए बी सी, ठीक है जी। ते हो की रहा भी, ए बीमार हो गया था, ए चलिया होगा, रिटायर हो रहा है, तो फ्यूचर में जो बंदे रह जाएंगे सिर्फ 2, 3 एंड बी एंड सी। और क्वेश्चन का है बी और सी की रेशियो कितनी है? 3:2। गोट इट। तो बंदा इधर रिटायर हो रहा है ना। अज आप कितने खड़े हैं?
कितनी डेट ते खड़े हैं बेसिकली 31 मार्च 2020 रिटायरमेंट की डेट है 31 मार्च 2020 रिटायरमेंट की डेट है। रिटायरमेंट के बाद सिर्फ दो बंदे रह जाएंगे बी और सी, तो ए तो बनी थोड़ी न्यू रेशो। रिटायरमेंट तो पहला ही रेशो ए रेशो बी रेशो सी, ये बनी आपकी ओल्ड रेशो। ठीक, क्वेश्चन कहता कि है ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट बनी पई तो 543 च बनी पई है एंड वी वांट, क्या वांट, क्वेश्चन कहता द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज टू बी रिवाइज फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। एक मिनट आप खड़े कितने हैं 31 मार्च 20 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜੰਨੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਫਰੋਮ ਬੈਕ ਡੇਟ 1/4/19। ਇਹ ਡੇਟ ਆ ਗਈ 1/4/19, ਇਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਦੋ 344 कर दो। ठीक है जी, तो 3:4:4 कर दो। तो बेसिकली पहला स्टैप की है क्वेश्चन दे विच, स्टैप 1 5:4:3 जिहड़ी रेशो दे विच बैलेंस शीट खड़ी है इनू कन्वर्ट करना 3:4:4 में। स्टेप नंबर 2 आएगा रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट का स्टेप मतलब 3:4:4 को कन्वर्ट करना 3:2। ठीक है जी, क्योंकि अपनी जी गुडविल खड़ी है वो बैलेंस शीट खड़ी है, तो जी बैलेंस शीट बनी हुई है एक बारी 5:4:3 च बनी हुई है। 344 तो आएगी और 2 मिनट में चली जाएगी, इसी क्वेश्चन में निपटा देंगे। 344 की कोई बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे हम, 344 की बैलेंस शीट कोई नहीं बनती। जी बैलेंस शीट बनी हुई है एज पर 543 बनी हुई है। तो आप क्या करोगे, पहला जो गुडविल को राइट ऑफ मारना है 5:4:3 में मारना है। इस क्वेश्चन बुक में जगह जगह है, बोलिए पेज नंबर 124 नोटिंग करी हुई है कि गुडविल 543 में बांटो, लिखा हुआ है ना, बढ़िया। बस जो गुडविल है उसको खत्म करना है। गुडविल खत्म करने के लिए कैपिटल डेबिट और गुडविल क्रेडिट। कैपिटल डेबिट किस रेशो में 5:4:3 कितनी है 40,000, कितना कितना बन गया मुझे लग रहा है गलत करी जाता है सीधा। गुडविल खत्म कर दिया हमने, क्वेश्चन में देखते गुडविल खत्म कर दो, क्वेश्चन में अगर रिजर्व होते तो वो खत्म कर देते, लेकिन इस क्वेश्चन में चलो रिजर्व है नहीं। अब जो क्वेश्चन कहता है वो कर दो। क्वेश्चन पहली बात क्या करता है, कहता P&L फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। अच्छा पहले तो ये बताना, कहते प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 कितना है 48,000। ये जो 48,000 का प्रॉफिट है 2020 का, गुंजन बताएगी। गुंजन ये बांट चुके हैं या नहीं, पेज नंबर 125 क्वेश्चन नंबर 22 पहला पॉइंट कहना प्रॉफिट जेड़ा कि 31 मार्च 20 का कितना 48,000, ये वंडिया जा चुका कि नहीं, क्योंकि वंडिया गया क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं है। क्योंकि ये बैलेंस शीट 31 मार्च 20 की है तो 31 मार्च 20 तक का P&L भी बना होगा। 31 मार्च 20 तक का P&L बना होगा तो नेट प्रॉफिट निकला होगा। नेट प्रॉफिट निकला होगा तो या तो बैलेंस शीट में खड़ा होता, अगर बैलेंस शीट में खड़ा होता तो मैं कहता नहीं बटा हुआ अभी तक, और अगर बैलेंस शीट में नहीं है तो बढ़ चुका होगा, तो बढ़ चुका होगा। बुक है नहीं क्रिश, तब वंडिया जा चुके हैं फाइन। अगर वंडिया जा चुके तो इन्होंने कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी है। क्वेश्चन के अंदर रीओपन कर लो, रीओपन करके करना की है बैक डेट तो रिवाइज करनी है, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट जेड़ा 5:4:3 च वंडिया गया होगा डेफिनेट, 543 वापस ले लो 344 च, तो वापस लेने के लिए एंट्री क्या करोगे। इस क्वेश्चन में आपकी रिक्वायरमेंट एंट्रीज की भी है। मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, एंट्री मुंह नहीं बोल रहा हूँ, घर पे जब करोगे तो एंट्री के साथ करोगे।
एंट्री क्या डालोगे इसकी? कैपिटल डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि अगर एक बार पी एंड एल बन जाए उदू बाद अगर फिर तो पी एंड एल कोई छेड़छाड़ करनी है तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं बनता, पूरे सिलेबस में हम देख रहे हैं ये बात, प्रैक्टिकेशन च भी देखिया है, इन्वेंट्री के चैप्टर च भी देखिया, अगर याद हो तो माड़ा जा। एक और बात, अगले टेस्ट तो पहले इन्वेंट्री चैप्टर भी करना है, क्योंकि मैंने इन्वेंट्री चैप्टर भी डाला हुआ उसमें टेस्ट में। मैं टेस्ट देखता हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, ऐसे नहीं देखना। टेस्ट में शायद इन्वेंट्री डाला हुआ, सिंगल एंट्री शायद नहीं। करना है कि कैपिटल डेबिट करनी है, टू पी एंड एडजस्टमेंट करनी है, पी एंड इन्हों की कैपिटल चो कितनी वैल्यू कढ़नी है आप? 48,000। केड़ी रेशो च कढ़नी है? 543, तो शायद इतना ही आएगा। इससे क्या हो गया, पी एंड एडजस्टमेंट क्रेडिट हो गया, मतलब अपने को प्रॉफिट आ गया 48,000। क्वेश्चन कहना प्रॉफिट के पहले तो बोनस दे दो, किनू दे दो? बी नू बोनस देवांगे तो एंट्री करांगे, पी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होया है, पी इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बी बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट। कितना? अब पी इन्वेस्टमेंट में कितना रह गया? 44। 44 को किस रेशो में बांध दो? वेरी गुड, 3:4:4। कितनी वैल्यू? 44,000। 12। तो पहला काम हमने कर दिया क्या? 543 से 344 करना। दूसरा काम बस बंदा रिटायर कर दो। बंदा रिटायर करने के लिए एक तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता होता है, और एक आपका बैलेंस शीट बनती होती है, और एक कैपिटल अकाउंट बनता होता है। जब जब ये पीएसआर चेंज होगी तो हम करते हैं, एक तो गुडविल की बैलेंस शीट में है तो है ही नहीं, खत्म कर दी हमने, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो और एसेट रीवैल्यू कर दो। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए ओल्ड रेशो क्रेडिट एंड न्यू रेशो डेबिट। अब न्यू रेशो कौन सी बनेगी? हम काम कौन सा कर रहे हैं? रिटायरमेंट वाला। रिटायरमेंट के बाद फ्यूचर में सिर्फ 2 ही बंदे रह जाएंगे, गरिमा होगी। ये क्वेश्चन ना टेढ़ा है, घर पे जाके ऐसे होना नहीं, तो सुन ले एक्टिव होके। तो बंदे आपके ए बी सी, गुडविल की हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, और गुडविल की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन ने दे रखी होगी? 56,800। कितनी भी है? 56,800। 56,800 दी हुई है, जो ओल्ड रेशो है पता नहीं, लेकिन न्यू रेशो कंफर्म 3:2 होगी, या फिर ओल्ड रेशो 3:2 तो जस्ट पहला वाली, तो कौन सी? 3:4:4। ओल्ड रेशो में क्रेडिट एंड न्यू रेशो में डेबिट। को डाउट है? नींद आ रही है? क्यों आ रही है? रात को सोया करो, फोन ना चलाया करो। कितना? 15? अच्छा, पक्का सही कर रहे हो? एडी गंदी गंदी वैल्यूज आ रही है, गंदी गंदी वैल्यू आ रही है। 34,080। क्या रे, सिंबल गलत हो गया भाई। क्या रे, ये तो न्यू में BC होएगा ना सिर्फ, ये डैश है ना। तेरह 400। 2,000। तो बी एंड सी डेबिट टू ए। पता नहीं यार, फाउंडेशन में सब्जेक्ट पैक करने में इतना टाइम क्यों लगता है, ये बात मेरे को आज तक समझ नहीं आई। इंटर में ना हमने 15 जून से कॉस्टिंग शुरू किया था, और आज उनका पैक हो गया 18 जुलाई। 100 नंबर का सब्जेक्ट।
इंटर के ग्रुप 2 का, वो भी 2-2.5 घंटे की उनकी क्लास होती है एक सब्जेक्ट की, 2.5-2.5 घंटे। आपकी भी सेम। ऐसा क्यों? इंटर में स्ट्रांग हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। 15,491। तब बस ये गल ध्यान रखो भी आप लेवल ते पहुंचना है, फिर गल बनू। तो किवें बनू? घोल के पी जाओ किताब, आ कंसैप्ट जेडी गल्लां बोलदा तुसीं ऐ कैच करो, फिर स्वाद आऊगा। तो हमने क्या करते हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट कर दी। इसके अलावा क्या करना होता है, सारे एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू कर दो, फेयर मार्केट वैल्यू पे खड़ा कर लो, गेन लॉस आएगा रीवैल्यूएशन में ले जाओ, रीवैल्यूएशन को कैपिटल में ले जाओ। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बोल रहा है कि फिक्सचर किस वैल्यू पे खड़ा कर लो, 10,980, और इधर कितना खड़ा है 8200। इससे क्या पता लगे, एसेट डेबिट तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट। एसेट डेबिट, बैलेंस शीट में एसेट कितना में जाएगा फिक्सचर, बैलेंस शीट में कितना जाएगा 10,980 पे, न्यू वैल्यू पे। क्योंकि बुक वैल्यू पुरानी खड़ी है ना 8200, हमने एक ऑलरेडी डाल दिया एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट बाय फिक्सचर 10,980। तो पार्टनरशिप पहली बार कर रही है ना, मतलब पहले वो छुट्टियों पे थे तो पता लग नहीं रहा होगा। तू ये क्लास ना लगा, कुछ नहीं पता लगेगा। घर पे जाके पार्टनरशिप की सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी है ना, एक एक करके वो शुरू कर दे राजे। लोग ना 2 महीने लगाते हैं, ये 3-4 महीने पार्टनरशिप की किताब के ऊपर। तो इसको 10 लेक्चर लगाने औखे लग रहे हैं, कहते तो पता ही था इसको क्या करना है, बंद कर दी। +2 सारी स्किप कर रहे हैं आप, 10 लेक्चर तो ला लो दीदी, कोई फायदा नहीं। कीर्ति चली जा, थैंक यू पहले पूछ लेती। अब थैंक यू कर रही है, पहले पूछ लेती, पहले चली जाती। मैंने कौन सा मना करना है। 3 बजे है आज, कहाँ पे 1-1.5 घंटा वेट करोगे। चलो चलो पढ़ो जाके, लेक्चर लगा रहा जी, ये कुछ नहीं पता लगना कि चलिए अंदर। अब प्रोविजन ऑफ 2% वॉज टू मेड फॉर द डाउटफुल डेट, प्रोविजन लानी है तो प्रोविजन क्या होगी, क्रेडिट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ट्रेड रिसीवेबल कितने का है, 93,500 का कितने परसेंट, 2%, कितना हो गया। रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन 1870, रिवैल्यूएशन डेबिट तो प्रोविजन क्रेडिट। डेटर कितने खड़े हैं यहाँ पे, 93,500। ठीक हो गया। तो ये 2 काम करने थे, ये 2 काम कर दिए। जो रिवैल्यूएशन गेन लॉस आएगा, गेन गेन आ गया तो कैपिटल में क्रेडिट कितना 910, किस रेशो में, क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन गेन ओल्ड रेशो। जो रिटायरमेंट वाला काम करिए ने उदो अपनी ओल्ड रेशो 3:44 है, तो 910 इन 3:4:4 कितना कितना 248, 300 कर दिया रिवैल्यूएशन गेन। आ काम करने नाल जेड़ा बंदा रिटायरिंग है ओदा काम निबड़ गया। इसके बाद थर्ड स्टेप में बंदे रह गए 2, बी एंड सी। बी एंड सी कहते हैं हम चलाएंगे फ्यूचर में अपना बिजनेस, जेडे फिक्सर नवी वैल्यू ते खड़े किते उन्होंने उसे पहले तो रहन दो, पर जेडी प्रोविजन हो किन्ने ते ले जाओ 6%। जब मैं बोला प्रोविजन 6%, इसका मतलब 6% ऑफ व्हाट, 93,500, 91,630, 93,500, 93,500 भी प्रोविजन दा न्यू बैलेंस कितना होना चाहिए, 6% ऑफ 93,500। 6% ऑफ 93,500 किया तो कितना आएगा, व्हाट इज 5610। प्रोविजन का सीडी क्लोजिंग बैलेंस, कैरी डाउन बैलेंस। प्रोविजन ऑलरेडी खड़ी है क्या, हाँ कितनी 1870। तो प्रोविजन और कितनी क्रेडिट करें, तो एंट्री किस वैल्यू से पड़ेगी। यहां पे आप गलती करते हो,
ठीक, 3740 अगर एंट्री पड़ेगी तो एंट्री क्या पड़ेगी आर्यन, एंट्री क्या पड़ेगी 3740 की? हाँ चलो कोई नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, प्रोविजन क्रेडिट कितना किया 3740, ठीक है, तो ऑलरेडी प्रोविजन क्रेडिट पे था और क्रेडिट कर दिया 3740, तो और इसमें से माइनस हो गया 3740, या तो ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, कितना रह गया, या तो इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो कि डेटर 93,500 ਤੇ प्रोविजन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੀਡੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ 5610, तो भी 87,890, तो फाइनल फिगर इतनी ही आनी चाहिए है, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। अब प्रोविजन हो गया आपका क्रेडिट, डाउट आएगा डेबिट क्या करना है, आर ने किया था रिवैल्यूएशन, चलो रिवैल्यूएशन भी कर दिया, तो वो वाली फिगर कहां पे जाएगी कैपिटल में, कैपिटल में केड़ी रेशो, आ जो थर्ड पॉइंट है ना ये बी ते सी आपस चलाई जाते, जो रिटायरिंग वाला काम सी सैकेंड पॉइंट सी, सैकेंड पॉइंट क्या सी 2%, थर्ड पॉइंट तो बी ते सी आपस है, जो नुकसान है भी बी ते सी भुगतेंगे, जो तो ए बी सी तिने सी रिटायरिंग वाला काम सी उदो प्रोविजन बनी सी 2%, तो 2% का खर्चा तिने, ते जिहड़ा अगला 4% का खर्चा सिर्फ बी ते सी, और रिवैल्यूएशन का काम जब रिटायरिंग होती है, एडमिशन होता है, पीएसआर चेंज होती है तब होता है, अब रिटायरिंग नहीं होगा, अब सीधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, कितना डेबिट मारेंगे कैपिटल में आरएन कितना, कैपिटल डेबिट कितने नाल, नवी प्रोविजन कितनी आई है, नवी प्रोविजन का सीडी 5610 आया है, नवी प्रोविजन का सीडी इन्ना है पर एग्जिस्टिंग प्रोविजन इन्नी पई है, तो सर प्रोविजन जी होर क्रेडिट करनी है 3740 ना करनी है, जिन्ने नाल प्रोविजन क्रेडिट होगी उन्ने नाल ही लॉस बुक होगा, लॉस बुक कैसे हो सकता है, या तो पीएनएल डेबिट करके, या रिवैल्यूएशन डेबिट करके, या सीधा कैपिटल डेबिट करके, मौका देख के कोई भी तीनों में से कुछ डेबिट कर दो, इस मौके पे रिवैल्यूएशन नहीं बनना, पीएनएल नहीं बनना, सीधा कैपिटल डेबिट कर दो, तो कैपिटल डेबिट 3740 नाल होगा 2200, कर दिया काम, क्वेश्चन ने 3 पॉइंट गए थे, हमने 3 पॉइंट कर दिए, इसके बाद नेक्स्ट काम, जेड़ा बंदा रिटायरिंग होएगा उसको पे करेंगे लोन खड़ा करेंगे, लोन, तो टू लोन कितना इतना, बाकियों का सीडी कहां पे जाएगा बैलेंस शीट में, जेड़े बाकी एसेट लायबिलिटी रह गए वो जाके बैलेंस शीट मैच होगी, क्वेश्चन समाप्त हो गया, चले आगे। रीवैल्यूएशन च जब आंदा ना तिन्ने च बनया आंदा, एबीसी च, दो च बनना सी, क्वेश्चन बन गया, बन गया, तो अगर आपका क्वेश्चन रेट्रोस्पेक्टिव डेट से गएगा, क्वेश्चन में आपकी 3 रेशो होंगी, एक न्यू, एक ओल्ड, एक ओल्डेस्ट, 543 344 3:2, step 1 write off goodwill in balance sheet in oldest ratio 5:4:3, step 2 capital debit 2 P&L adjustment account, कैपिटल डेबिट किस रेशो में, ओल्डेस्ट 5:4:3, एक बारी तो प्रॉफिट 543 च वंडिया पे है ना, तो 543 वापस लो, लेके नेक्स्ट एंट्री पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट 2 किस रेशो 3:4:4 कर दिया, स्टेप 3 रिटायरमेंट जॉब, रिटायरमेंट का काम करो, रिटायरमेंट का काम करने के लिए 2 काम करोगे, एक तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, तो फिर भी 3:4:4 ही कितना थे,
वो मतलब सेम ही कितना है। रिटायरमेंट के मौके पे दो काम करने, एक तो गुडविल की एडजस्टमेंट ट्री और एक रिवैल्यूएशन गेन लॉस। जो रिवैल्यूएशन गेन लॉस आएगा किस रेशो में? 3:4:4। गुडविल की एडजस्टमेंट ट्री, ओल्ड रेशो क्रेडिट, न्यू रेशो डेबिट। क्योंकि न्यू रेशो 3:2 है तो ओल्ड रेशो बनेगी 3:4:4। स्टेप 4, इफ ओनली remaining partners decide to alter create additional provision। एंट्री क्या करोगे इसकी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और जो कैपिटल डेबिट करेंगे इन द रेशो, मेरे हिसाब से एडमिशन और रिटायरमेंट के सारे क्वेश्चन और सारे पॉइंट्स हो गए। और अगर किसी क्वेश्चन में एडमिशन रिटायरमेंट इकट्ठा आएगा तो कैसे करोगे? कोई नहीं, हमें डक्का फर्क नहीं। हमारे तो एक ओल्ड रेशियो और एक न्यू रेशियो है, फर्क होएगा लोगों के लिए होएगा। मैंने तो एक ओल्ड रेशियो एक न्यू रेशियो कहानी खत्म, जो एडजस्टमेंट ट्री बनेगी डाल देना, कोई फर्क नहीं है। 23वां क्वेश्चन, एडमिशन रिटायरमेंट की किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं मैं बंद कर रहा हूँ, फिर डेथ शुरू करेंगे। एडमिशन रिटायरमेंट में देख लो कोई और डाउट हो तो इसको यहीं पे पॉज करेंगे फिर, क्योंकि डेथ के क्वेश्चन तो हौले हौले करेंगे, एक बार में तो पता लगेंगे नहीं, उसकी वीडियो अलग से बनाएंगे। कोई और है कि हो गया?